किसी ने कोई चीज़ नहीं किया है तो 60 साल से कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया है। वह एक ही गुट में रह के बड़े बड़े शहरों में अंग्रेजी झाड़ के काम करते थे। अगर उनको असली मैदान में आना है तो मेरी तरह धोती कुर्ता पहन के जाएं, 400 गांव घूमें, तब जाके मुझसे बात करें, अन्यथा उनमें कोई औचित्य नहीं है। क्या कुछ मेरे ही गाँव में 6 एकड़ की ज़मीन पे, उसको मैं यूनिवर्सिटी तो नहीं कहूँगा, टेक्निकल इंस्टीट्यूट तो नहीं कहूँगा, लेकिन उद्यमिता का एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट कहूँगा। उसमें मैं काफ़ी निवेश लेके आ गया हूँ और भगवान की कृपा होगी तो आगे और भी निवेश आएगा। मैं एक राहुल मणि उद्यमी है, उनके साथ मिलके एक हिंदी और भोजपुरी का कॉल सेंटर अपने ही गाँव के पास बैतालपुर में लगवाया है। आज की तारीख में वहाँ पर 240 लोग रह रहे हैं। मान लो उनकी तनख्वाह 12 से 15 हज़ार रुपये है, तो वो पुणे में 35,000 रुपये से ज़्यादा है और उसकी ऊर्जा यहाँ से पलायन नहीं कर रही, वो अपने परिजनों के साथ रह रहा है। इस प्रकार कुछ जनता का किस तरीके से स्नेह और आशीर्वाद आप देख पा रहे हैं? बहुत अपार आशीर्वाद, बहुत अपार आशीर्वाद। मतलब मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। जब से मैं लोकसभा के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार शशांक बड़ी जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर सवालों पे आए तो आप हाईली क्वालिफाई हैं, युवाओं के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी है और क्या कुछ आप अपने युवाओं के लिए, जैसे गोरखपुर मंडल की तो कुशीनगर हो गया, देवरिया हो गया, दोनों आसपास के डिस्ट्रिक्ट हैं सर, या बीटेक की बात की जाए, पॉलिटेक्निक की बात की जाए, इंजीनियरिंग का कोई सुविधा नहीं है सर, तो क्या आप जब आएंगे तो किस प्रकार से युवाओं के लिए एक विकल्प होगा? एक तो मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, मैं ये नहीं समझता हूँ कि एजुकेशन से ही एक व्यक्ति का चरित्र परिभाषित होता है। ये बात अलग है कि मैं IITian हूँ, लेकिन मेरी जिस वजह से मुझे चयनित किया गया यहाँ पर आने के लिए, वो इसलिए कि मैं जनता से जुड़ा हूँ। मेरा सर्वप्रथम धर्म ये नहीं कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरा सर्वप्रथम धर्म ये है कि मैं उस पढ़ाई को समाज की उपयोगिता में लाना चाहता हूँ। ये एक बिंदु है। दूसरा मैं कहूँगा कि मैंने एक संस्था वैसे भी खड़ी कर दी है और आपके दर्शकों को बोलता हूँ, मेरे ही गाँव में 6 एकड़ की ज़मीन पे, उसको मैं यूनिवर्सिटी तो नहीं कहूँगा, टेक्निकल इंस्टीट्यूट तो नहीं कहूँगा, लेकिन उद्यमिता का एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट कहूँगा। उसमें मैं काफ़ी निवेश लेके आ गया हूँ और भगवान की कृपा होगी तो आगे और भी निवेश आएगा। मैं यहाँ के युवाओं को प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ से भाग के पुणे, मुंबई इधर जाके टैक्सी के ड्रॉप मत करिए। आज की तारीख में कई ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पर स्थानीय उपलब्ध हैं। उसका एक उदाहरण देता हूँ। मैंने एक राहुल मणि उद्यमी है, उनके साथ मिलके एक हिंदी और भोजपुरी का कॉल सेंटर अपने ही गांव के पास बैतालपुर में लगवाया है। आज की तारीख में वहाँ पर 240 लोग रह रहे हैं। मान लो उनकी तनख्वाह 12 से 15 हज़ार रुपये है, तो वो पुणे में 35,000 रुपये से ज़्यादा है और उसकी ऊर्जा यहाँ से पलायन नहीं कर रही, वो अपने परिजनों के साथ रह रहा है। इस प्रकार के कम से कम 120 मैंने रोजगार स्वरोजगार से किए हैं। तो मैं यहाँ के युवाओं के लिए वैसे भी कुछ काम कर रहा हूँ और आगे चल के मैं प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि यहाँ पर रह के कुछ न कुछ स्वरोजगार के लिए करें। देखिए, ऐसा है, कुछ युवा को जाना पड़ेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टेक्निकल से ज़्यादा उद्यमिता में आप लोग विश्वास करें। सर आपका जो कुछ चुनाव का मैनिफेस्टो होने वाला है, जो इस बार जिस मुद्दे पे आप चुनाव लड़ रहे हैं, मैंने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी से भी बात किया तो उनका कहना है कि बीजेपी जुमलेबाजी पार्टी है, ये बस जुमला देती है, देवरिया के लिए कुछ नहीं करा, बस वादे करती है। अब आप बीजेपी के उम्मीदवार हैं सर, तो क्या इस पे कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं देखिए किसी टिप्पणी, पार्टी की टिप्पणी पे अभी नहीं कहूँगा। मैं अभी 5 विधानसभा घूम रहा हूँ। मुझे पता कहूँगा कि देवरिया संसदीय क्षेत्र में सरकार ने बहुत चीज़ें करी हैं, अन्यथा हम लोग पिछले 2 बार विजयी नहीं होते। और मैंने भी कई चीज़ें करी हैं, उसका एक उदाहरण मैंने अभी आपको दिया। और उसी के साथ साथ आने वाले समय में हम लोग धरातल पे अंत्योदय की भावना से ये सब चीज़ ले जा रहे हैं। अगर किसी ने कोई चीज़ नहीं किया है तो 60 साल से कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया है। वह एक ही गुट में रह के बड़े बड़े शहरों में अंग्रेजी झाड़ के काम करते थे। अगर उनको असली मैदान में आना है तो मेरी तरह धोती कुर्ता पहन के जाएं, 400 गांव घूमें, तब जाके मुझसे बात करें, अन्यथा उनमें कोई औचित्य नहीं है। क्या कुछ मैनिफेस्टो है, मेनली आपका मैनिफेस्टो जो पॉइंट आउट जो आपने कर रखा है कि अब मैं ऐसा करूंगा, उसमें थोड़ा सा मोटा मोटी बताइए कि क्या कुछ? मैंने अपना मैनिफेस्टो आचार संहिता होने के करीब 5 दिन पहले छापा था, क्योंकि उसमें बीजेपी का सिंबल था और उसमें उसका नाम मैंने रखा है अमृत काल का देवरिया संसदीय क्षेत्र, जन भागीदारी और उद्यमिता से क्षेत्र निर्माण। और ये करीब 24, 25, 26 पेज की किताब है। उसमें मैंने अपनी भावना रखी, कैसे, जैसे मैंने अभी बताया, सबके प्रयास से अपना क्षेत्र आगे बढ़े। उसमें मैंने और अन्य चीज़ें दी कि आने वाले समय में हम क्या कर सकते हैं। उसमें मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं सांसद के तौर पे कर रहा हूँ, लेकिन उसमें मैंने यही कहा है कि हम लोग कई चीज़ें करना चाहते हैं। आखिरी सवाल सर, आखिरी सवाल है,
आप जनसंपर्क कर रहे हैं, अभी जो जनसंपर्क कर रहे हैं, सुबह से आप निकल रहे हैं, जैसा कि आपने बताया 9 घंटे का सफ़र जिला अध्यक्ष जी ने भी बताया, तो क्या कुछ जनता का किस तरीके से स्नेह और आशीर्वाद आप देख पा रहे हैं? बहुत अपार आशीर्वाद, बहुत अपार आशीर्वाद। मतलब मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। जब से मैंने मुझे टिकट की घोषणा हुई उस दिन मैं दतिया गया था, उसी के दिन मुझे मालूम नहीं था मुझे टिकट मिलने वाला। मेरा सौभाग्य है कि अष्टमी के दिन मुझे टिकट मिला, नवमी के दिन मैं आ गया। मतलब ऐसा लगा कि पूरा देवरिया क्षेत्र उमड़ पड़ा है। यहाँ से कई लोग गए थे। मैं जब एयरपोर्ट पर पहुँचा तो लोगों ने मैं हाथों हाथ उठा लिया। फिर वहाँ से हमारा काफिला करीब 150 कारों का गया और पूरा भ्रमण किया। और आज की तारीख में जो मैंने फाजिल नगर में देखा, वैसा ही जन सैलाब, वैसे ही उत्सुकता कार्यकर्ताओं में, वोटर्स में। तो मैं बहुत उत्साहित हूँ, क्योंकि देखिए एक नेता को भी एक फीडबैक मैकेनिज्म चाहिए। जो मुझे मिल रहा है उससे मेरा उत्साहवर्धन हो रहा है, वही चीज़ मैं वापस लाके आपके समक्ष रखूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।